त्रिपाठी बाबा, जय गुरु महाराज। थोड़ा छठ पूजा का महत्व तो बताएं आप। देखिए बाबा, छठ पूजा तो लौकिक दृष्टि से हम लोग देखते ही रहते हैं, और जो सब सूर्य की रोशनी में सबसे फायदा छठ के दिन ही होता है। उसके बाद वो क्रमशः कम होने लगता है। लेकिन गहराई में आध्यात्मिक की ओर जाया जाए, पहली बात तो ये है कि छठ को बहुत लोगों का सवाल होता है कि छठ मैया क्यों कहते हैं। तो छठ मैया इसलिए कहते हैं कि सूर्य में तिथि नहीं होता और चंद्रमा में तिथियां हैं, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो तिथि जो लिया गया चंद्रमा से लिया गया, इसलिए उसको छठ मैया कहते हैं। जब ले तिथि निर्धारण न हो, इसलिए पहले उसको छठ मैया कहा गया। और अर्घ्य आप देखते होंगे कि जब जिस दिन संध्या समय, पहले दिन षष्ठी व्रत के दिन संध्या समय पश्चिम की ओर करके डूबते हुए सूर्य की लोग अर्घ देते हैं। पंडित जी दिलाते हैं, चाहे जो दिलावे। तो पहले की जो पद्धति थी, धीरे धीरे ये लोग भूल रहे हैं कि वहाँ पंडित जी दिखा देते हैं थे अर्घ देने के बाद अस्त होने पर कि वहाँ चंद्रमा उगे हुए हैं, उनको देखो। वो दिखा देते थे कि देखिए। उसमें रहस्य ये था कि षष्ठी के दिन छठा चक्र का निर्देश है। नीचे से छठवां चक्र बढ़ता है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तीसरे तिल कहते हैं, सुमन घाट भी कहते हैं, नौवां दरवाजा, 10वां दरवाजा भी इसको कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, नौमी नौ द्वार पुर ही भस्न आप भल किन्न, तेन रजोनि अनेक भ्रमत दारुण दिन। नौ दरवाजे में जो रह गया नर्तन पाकर, वो अपना भला नहीं किया। ये विनय पत्रिका की बात है। वो कहते हैं कि तुम 10वें दरवाजे से आगे निकलो। वही षष्ठी का दिन छठा दरवाजा, 10वें दरवाजा की ओर, छठा चक्र की ओर निर्देश है। और छठे चक्र के बाद आगे पड़ता है वो शशदल कमल है, आध्यात्मिक दृष्टि से प्योर। तो शशदल कमल में ये साधक जब साधना करके जाता है, सच्चे गुरु सदगुरु को पा करके साधना युक्ति करके जब जाता है, तो वहाँ चंद्रमा का इसका दर्शन होता है। अध्यात्मता का निर्देश वहाँ है। और फिर उससे आगे जो बढ़ता है, तो वो बढ़ करके त्रिकुटी में उगते हुए लाल सूर्य का दर्शन करता है, जो यहाँ के सूर्य से हजारों गुना श्रेष्ठ है। यहाँ के सूर्य में तपिश है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने गया वहाँ, वो कहते हैं कि वहाँ हजारों सूर्य के बराबर ये है। ये काम, ये चर्चा दुर्गा सप्तशती में भी है कि वो लालिमा लिए हुए हजारों सूर्य का, उगते हुए सूर्य का दुर्गा जी का रूप है। जो जिसको कोई माँ कहे, कोई पिता कहे, कोई भाई कहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ त्रिकुटी में उगते हुए लाल सूर्य का इंगित है। देने का सुबह में सब, और मतलब यही है कि अंदर चलो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे महापुरुष हुए कि उन्होंने कहा कि गुरु करो, बिना गुरु के कल्याण नहीं, बिना गुरु के यह ज्ञान नहीं। महर्षि नहीं बाबा कहते हैं, बिंदे आसन तनिक में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी उसको कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं। महर्षि में ही बाबा की लाइन है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखान, जो चाहो दीदार को तो बनो संत संतान। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि अरे भाई, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सुनेहू। नाम से प्रेम हो जाए। लेकिन वही गोस्वामी जी अपनी तुलसी सतसई में कहते हैं, भेद जाहि विधि नाम मा, बिन गुरु जान न कोय, तुलसी कहीं विनीति बर, जो बिरंच शिव होय। पुस्तकों से पढ़ करके उस नाम का ज्ञान नहीं हो सकता। उसको विनय पत्रिका में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम तुमको कहाँ मिलेगा। 13 3 अवस्था तजऊ भजऊ भगवान, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठो, अर्थात आज्ञा चक्र, छठा चक्र का भेदन करके तुरीय में जाओ, और वही नाम की ध्वनि जो ऊपर से गैबी आवाज आकाशवाणी आ रही है, गुरु उस भेद को जानता है। कहता है कि इस
ध्वनि को पकड़ो बेटा, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं कि तेरे अंदर ध्वनियाँ हैं। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, आ बहिरा सुन सुन मस्त होते तन की सुदीप सारी है। समय सीमित है, आगे हम चलते हैं। कबीर साहब का एक वाणी लेते हैं, जिससे देखिए कितना दूर हमारा मंजिल है। लेकिन स्पीड वाला शब्द का बहुत स्पीड है। कबीर साहब कहते हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, गीता हूँ का गम नहीं जहाँ संत किया प्रवेश। संतों की गति इन सबसे तृप्ति के ऊपर शून्य है। जिसमें मानसरोवर है उसमें जीवात्मा स्नान करती है तो इसकी शक्ति 12 सूर्य के बराबर होता है, और वहीं इसको हंस की गति होती है, जिसको राधा स्वामी ने जो कहा, हंसनी छानो दूध और पानी। वहाँ से आगे जाता है तो फिर वो आगे के ऊपर जा कर के कैवल्य पद मिलता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये 4 मुक्ति जो कहा गया है, सालोक, सामीप्य, सायुज्य और सारूप, ये सही माने में मुक्ति नहीं है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कैवल्य पद में जब सतलोक में गया यह जीव मुक्त हो गया, लेकिन निर्माण वहाँ नहीं मिला है। निर्माण अभी बाकी है। वहाँ इसकी ताकत 16 सूर्य के बराबर हो गई, और उस सत्पुरुष का तो ताकत हजारों सूर्य से भी ज़्यादा है। और वही हमारे गुरु सतगुरु जो सामर्थ्यवान है, जो सच्चे होते हैं, केवल दिखाने वाला नहीं होते हैं, वे वहाँ एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक झिल्ली लगी हुई है, जो गुरु अपनी ताकत अपनी अनुकंपा से उसको तोड़ देते हैं। इसलिए गुरु गीता में लिखा हुआ है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है, और यह जीवात्मा उस परमात्मा में मिल करके अब एक में हो गई, जिसके लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निसहर स्वरूपा। वही कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और कबीर साहब का एक बहुत अंतिम ये कड़ी की लाइन है कि कहते हैं, पहले चेताते हैं, दुल्हन करो पिया के संग। दुल्हन मतलब जीवात्मा, काहे रोवे काहे गावे, काहे करत बहाना, काहे पहिरो हरी हरी चुड़िया, पहिरो प्रेम का माना। मतलब संसारिक में तुम क्यों फंसते हो। और कहते हैं, अंत में कहते हैं, कहा सुनाई है नहीं। इसको सुना जाए बड़े गौर से। कहा सुनाई है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से मिलकर के एक में हो गया। आवागमन का चक्र छूट गया, यह निर्वाण को प्राप्त हो गया। और जहाँ से ये भूल करके आत्मा भटक रही थी जीवात्मा रूप में, सारे आवरण इस पर के जो थे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, सब झड़ गया। चैतन्य का आवरण भी कैवल्य गुरु कृपा से टूट गया, झड़ गया। तब ये निर्वाण को प्राप्त हो गई, आवागमन इसका चक्र छूट गया। यही तो होना था, और यही सच्ची होली है। श्री सद्गुरु महाराज की